जिद्दू कृष्णमूर्ति की किताब फ्लाइट ऑफ द ईगल से चैप्टर 1 भाग पहला। स्वतंत्रता हम में से अधिकांश के लिए एक विचार है, वास्तविकता नहीं है। जब हम स्वतंत्रता के बारे में बात करते हैं, हम बाहरी रूप से मुक्त होना चाहते हैं। जो हमें पसंद है वो करें, यात्रा करें, अपने आप को विभिन्न तरीकों से व्यक्त करने के लिए स्वतंत्रता होनी चाहिए। हमें जो पसंद है उसको सोचने की स्वतंत्रता की बाहरी अभिव्यक्ति असाधारण रूप से हमें महत्वपूर्ण लगती है, खासकर उन देशों में जहाँ अत्याचार और तानाशाही है, और उन देशों में जहाँ बाहरी स्वतंत्रता संभव है। हम अधिक से अधिक खुशी और अधिक से अधिक संपत्ति चाहते हैं। यदि हम गहराई से पूछताछ करें कि स्वतंत्रता का क्या अर्थ है, अंदर से पूरी तरह से संपूर्ण तरीके से मुक्त, तब यह स्वतंत्रता खुद को व्यक्त करता है समाज में, रिश्ते में। तब हमें पूछना चाहिए, ऐसा लगता है मुझे, क्या मानव मन जो इतना प्रभाव से बना है, क्या वह कभी भी मुक्त हो सकता है? क्या इसे हमेशा अपनी खुद की कंडीशनिंग की सीमाओं के भीतर रहना और कार्य करना होगा? इसका अर्थ है आज़ादी की कोई संभावना नहीं। हम देखते हैं कि मन मौखिक रूप से यह समझ रहा है कि इस धरती पर आज़ादी नहीं है, भीतर या बाहर। तब शुरू होती है एक और दुनिया में स्वतंत्रता का आविष्कार, एक भविष्य में मुक्ति, स्वर्ग और बहुत सारी चीज़ों का आविष्कार। स्वतंत्रता के सभी सैद्धांतिक वैचारिक अवधारणाओं को अलग रखें तो हम पूछताछ कर सकते हैं कि क्या हमारे मन, आपका और मेरा, कभी भी वास्तव में स्वतंत्र हो सकता है? निर्भरता से मुक्त, भय से मुक्त, चिंता से और असंख्यक समस्याओं से मुक्त, दोनों चेतन मन के साथ साथ अचेतन मन की गहरी परतों में भी स्वतंत्रता हो सकती है। क्या वहाँ पूर्ण मनोवैज्ञानिक स्वतंत्रता हो सकता है, ताकि मानव मन आ सके कुछ ऐसे पर जो समय का नहीं है, जो सोच की उत्पत्ति नहीं है, और साथ ही साथ हम दैनिक अस्तित्व की वास्तविकताओं से बच नहीं रहे हैं, उसको स्वीकार करते हैं। जब तक मानव मन भीतर से मनोवैज्ञानिक रूप से पूरी तरह से मुक्त नहीं है, तो सच क्या है यह देखना संभव नहीं है। क्या कोई वास्तविकता है जो भय द्वारा आविष्कृत नहीं है, जिसका आकार समाज या संस्कृति का नहीं है, वह समाज जिसमें हम रहते हैं, और यह पलायन नहीं है, एस्केप नहीं है दैनिक अकर्षता से, वह दैनिक जीवन जो उबाऊ है, जिसमें अकेलापन है, निराशा और चिंता से भरा पड़ा है। ये पता लगाने के लिए कि वास्तव में ऐसी स्वतंत्रता है या नहीं, हमें खुद की कंडीशनिंग के बारे में पता होना चाहिए, हमारी समस्याओं के बारे में, नीरस, उथलापन, खालीपन, हमारा दैनिक अपर्याप्त जीवन, और सबसे ऊपर भय के बारे में पता होना चाहिए। हमें खुद के बारे में पता होना चाहिए, ना तो आत्मनिरीक्षण और ना ही विश्लेषणात्मक रूप से, लेकिन वास्तव में जागरूक रहे, हम जैसे हैं वैसे ही, और देखें कि क्या यह संभव है पूरी तरह से उन सभी मुद्दों से मुक्त होना जो मन को सच्चाई देखने से रोकते हैं। अन्वेषण या एक्सप्लोर करने के लिए, जैसे कि हम करने जा रहे हैं, स्वतंत्रता होनी चाहिए। अंत में नहीं, लेकिन शुरुआत से ही स्वतंत्रता होनी चाहिए। जब तक हम स्वतंत्र नहीं होते हैं, हम जांच पड़ताल नहीं कर सकते हैं। गहराई से देखने के लिए न केवल स्वतंत्रता बल्कि अनुशासन का पालन करना भी आवश्यक है। स्वतंत्रता और अनुशासन एक साथ चलते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको अनुशासित होना चाहिए स्वतंत्र होने के लिए। हम अनुशासन शब्द का प्रयोग इस तरह नहीं कर रहे हैं जैसे पारंपरिक अर्थों में स्वीकार किया जाता है, जो कि अनुरूपता है,
नकल करना, दबाना, एक निर्धारित पैटर्न का पालन करना, बल्कि इस शब्द का मूल अर्थ के रूप में जो सीखना है। सीखना और स्वतंत्रता एक साथ चलते हैं। स्वतंत्रता अपने स्वयं का अनुशासन लाता है। वह अनुशासन नहीं है जो मन द्वारा लगाया गया एक निश्चित परिणाम प्राप्त करने के लिए होता है। ये दो चीज़ें आवश्यक हैं, स्वतंत्रता और सीखने की क्रिया। हम खुद के बारे में नहीं सीख सकते जब तक हम स्वतंत्र नहीं हैं। स्वतंत्र ताकि हम निरीक्षण कर सकें, किसी पैटर्न, सूत्र या अवधारणा के अनुसार नहीं, लेकिन वास्तव में खुद को निरीक्षण करें जैसे हम हैं। वह अवलोकन, वह धारणा, वह देखना अपने स्वयं का अनुशासन और समझ लाता है। उसमें नहीं है किसी भी तरह का अनुरूपता, नकल, दमन या नियंत्रण। और इसी में सुंदरता है।